हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू एसएससी टॉक विद सनू। कैसे हो आप सब? आई थिंक सब बढ़िया, एकदम मस्त, एकदम अच्छे होगे। आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो सनू भाई, इस वीडियो में क्या बताने वाला है? इस वीडियो में बताऊंगा एसएससी सीजीएल 2023 नोटिफिकेशन के बारे में, जो कल आपका रिलीज कर दिया एसएससी ने। आप एसएससी जीडी का रिजल्ट भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। पहले मुझे क्या लग रहा था कि जीडी रिजल्ट आएगा फिर सीजीएल नोटिफिकेशन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन शाम टाइम रिलीज कर दिया, तो उसी बारे में वीडियो में बात करें। कैसे क्या स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किन से पढ़े किन से ना पढ़े, कैसे 3 महीने में एसएससी सीजीएल को क्लियर करें। वैसे 3 महीने में एसएससी सीजीएल, चलो क्या ही बोलूँ, हटाओ, ठीक है। सबसे पहले वीडियो शुरू करें, सबसे पहले हेटर्स के लिए कहता हूँ। हेटर्स भाई मेरे लिए कॉन्फिडेंस एक तरह बूस्ट करने वाला है। जितना भी जो उसने टेलीग्राम में कहा, न जाने कितने मैसेज, अभी बहुत मैसेज पढ़े भाई, मुझे पता है कौन कौन ही मैसेज करा है, मुझे सबके पता है, लेकिन मैं नाम यहाँ पे किसी के नहीं लूँगा, ठीक है। बाकी तुम मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकते हो, ना तुम मेरा कुछ कर सकते हो। तुम इस तरह मैसेज मुझे अगर भेज सकते हो, भेजते रहो, मैं अवॉइड करता रहूँगा, ठीक है। बाकी तुम मुझे जिस दिन छू दोगे, मैं उस दिन मैं जिंदगी भर गुलामी करूँगा, ठीक। मैं यहाँ वीडियो में खड़ा खड़ा बोल रहा हूँ, जो करना हो कर लो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सीजीएल नोटिफिकेशन 2023 जो एसएससी ने रिलीज़ किया है। भाई देखो, मेरे फॉर्म तुम्हारे 3 अप्रैल से लेकर 3 मई तक भरे जाएंगे, ठीक है। फॉर्म की 100 रुपये फीस है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, SC ST के यहाँ पे 0 रुपये फीस रखी, जो हमेशा से होती है। फीमेल्स के लिए भी यहाँ पे 0 रुपये, कोई चार्ज यहाँ पे नहीं है। आपकी करेक्शन डेट 7 8 रखी गई है। पहली बार अगर करेक्शन कराओगे 200, अगर उसमें भी गलती हुई तो 500। भाई मेरे लिए कोई गलती मत करना, सब एक बार भरा लो, क्योंकि कमाने के सब तरीके हैं। बताओ 7 8 मई करा रहे 200 500, क्या मतलब है? मान लो किसी से गलती हो गई, गलती से तो मतलब 7 8 मई को पहले वो 200 रुपये दे, अगर मान लो गलती फिर उससे हो गई तो 500 दे। सब कमाने का वो है, क्या कहूँ, चलो ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं कि भैया ये बताओ इसमें कैसी क्वालिफिकेशन क्या है, फाइनल वाले भर सकते हैं कि नहीं। भाई सब बताऊंगा। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी की। इस बार 7500 वैकेंसी। मैं एक्सेप्ट कर रहा था कि 12,000 आएंगी, मैंने ये कहा भी था, मैंने बात एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने 12,000 कही थी। कुछ लोग कह रहे थे 20,000, कुछ लोग 900। भाई सब हुआ थी, ठीक है। 20,000 तो मैंने नहीं कहा था, मैंने 12,000 कहा था। मैं बात एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन 7500 आई, ठीक है। अभी तो आपको 7500 मान के चलना, लेकिन जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा 2023 का, तो आते आते वैकेंसी इंक्रीज हो जाती है, सबको मालूम है। 2021 में घट गई थी इस बार, लेकिन जरूरी नहीं आपकी 23 में घट जाए। बढ़ने चांस रहते हैं, जैसे इतनी बड़े मेरे हिसाब से बढ़ जाती है लास्ट में वैकेंसी, ठीक है। 2022 में 37,000 वैकेंसी, सबसे ज़्यादा उसी साल वैकेंसी आई, तक किसी साल देखने में मिली है। अब ये 2019-20 साल सिस्टम से, 2019 में नहीं आती थी भाई मेरे 7500 आई, 8,000 आई, इतनी आई। 2015 में 11,000 वैकेंसी आई थी, ठीक है। ऐसे सब वैकेंसी आई 2020-21 जैसे आई है, मतलब 7,000, 8,000, 7,000, 7,500, 19, ऐसे वैकेंसी आई, ठीक है। तो ये मत सोचना कि अब तो मेरा नहीं होगा, भाई मेरा नहीं होगा। भाई देखो, बहाना बंद मारना कि अब नहीं होगा मेरा, मैं नहीं कर पाऊंगा इतनी वैकेंसी कम। मैं सोच रहा था 20,000 आएंगी इतनी। भाई सोच मैं भी ही रहा था कि कम से कम 10-12,000 रहेंगी, लेकिन नहीं, 10,000 भी नहीं है इस बार, ठीक है। तो जितनी वैकेंसी है, अपने को एक सीट से मतलब भाई मेरे, ठीक है। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, ठीक है, सब कुछ होगा। अब ये अपने मन में ठान लोगे कि मेरा होगा तो होगा, नहीं ठानोगे तो नहीं होगा। मैं ही खुला कहता हूँ, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं 7,500 मेरे कहाँ भाई होगा, तो भाई मेरे जो 19-20 में इतने लोग सिलेक्शन पागल ना करे, वो भी सोचने लगे कि भाई मेरा नहीं होगा, तो फिर खुशी का नहीं होगा। भाई मेरे 75 वैकेंसी खाली बैठी रहेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो मेहनत करो, अच्छे से करो। 7,500 में तुमको भी एक सीट तुम्हारी पक्की मिली, और लेनी है भाई, ये बात तुम समझ लो, ठीक है। मेहनत कितनी भी करे, ठीक है। भाई मेहनत कर लोगे, 60 साल तक फुर्सत तुमको, ठीक है। तुम्हारी सब कुछ, मतलब ये मान लो एकदम तुम सुधर गए, तुम्हारी पीढ़ी सुधर गई, तुम्हारे घर वाले की टेंशन के सब कुछ खत्म। ये बात मान लो मेरे, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं भाई मेरे कि इसमें फाइनल वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। भाई देखो, अगर 1 अगस्त 2023 से पहले तुम्हारे पास डिग्री आ जाती है, तुम्हारा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, तुम जरूर अप्लाई कर सकते हो फाइनल ईयर में। अगर हो तो ठीक बात, फाइनल ईयर अप्लाई कर देना, अगर हो जाए। नहीं होता तो फिर ना करना, ठीक है। अगर नहीं होता तो भी कर देना भाई, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। पेपर निकल जाता है भाई, ठीक है। पेपर निकालने के वो लोग कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है सीजीएल का, मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग 6-6 महीने पेपर निकाले थे, 130 नंबर नहीं आए मेरे सामने की बात बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जैसे जेएसओ की पोस्ट भी होती है, उसमें बहुत पोस्ट होती है, ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप सी, सबकी होती है, ठीक है। बात कर लें सबसे जेएसओ की। अगर कोई जेएसओ वाला हो तो बता दे रहा हूँ, वैसे होगा नहीं मेरे हिसाब से। उसके लिए उसमें उसको स्टैटिक्स चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ग्रेजुएशन में उसकी स्टैटिक्स होनी चाहिए, बहुत कम लोगों की स्टैटिक्स होती है। अगर कोई है तो बताएं। अगर क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा कि आपकी एज कितनी है, ठीक है। वो एज क्राइटेरिया आप नोटिफिकेशन जाकर रीड कर सकते हो। अगर आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में, 21 से 30 की पोस्ट भी है उसमें, ठीक है। ऐसे ऐसे उसमें दिया है सब कुछ, ठीक है। तो वहाँ से नोटिफिकेशन रीड करो, अगर आप उस एज की लिमिट के हो जाकर फॉर्म अप्लाई कर दो। अगर एज नहीं है भाई मेरे, तो फिर नहीं कर सकते हो अप्लाई, ठीक है। फिर आपको अगर कर भी दोगे तो वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा आपका।
ज़्यादातर इसमें जो है क्वालिफिकेशन रखी गई वो डिग्री है कि आपकी ग्रेजुएशन हो चाहिए किसी भी बोर्ड स्ट्रीम से। कोई यहाँ पे ये नहीं कि 60% हो जाएंगे ग्रेजुएशन में, भाई कुछ नहीं मेरे, तुम्हारा केवल ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए ऐसे ऐसे। अब बात कर लेते हैं EWS OBC SC ST सर्टिफिकेट की रिगार्डिंग। देखो भाई मेरे SC ST OBC SC ST कुछ भी चल जाएगा, मतलब चल जाएगा ठीक, उनका कोई दिक्कत नहीं होती है। अब देखो ये सब मैंने पहली बार टेलीग्राम में डाल दिया, बिल्कुल अच्छे से ज्वाइन नहीं किया तो मैं कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूंगा, वहाँ से आके उसको ज्वाइन कर लेना ठीक है। अब बात कर लेते हैं OBC से EWS। देखो 3/5/2023 से पहले आपका EWS सर्टिफिकेट OBC सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए ठीक है, EWS को चाहे आपका यहाँ पे OBC का हो। अब बात कर लेते हैं, देखो EWS सर्टिफिकेट, EWS का फॉर्मेट SSC ने अपने नोटिफिकेशन में दिया है, OBC का उसी फॉर्मेट में भाई मेरे चाहिए, उस फॉर्मेट में नहीं है तो बनवा लो ठीक है। जो EWS OBC कैंडिडेट है 1 महीने के टाइम में बहुत आराम से बन जाएगा भाई मेरे, आराम से बनवा लो। कुछ लोग सोचते होंगे भाई कि फॉर्म भरने के बाद बनवाए, भाई मेरे तुम फॉर्म भर दो 10-12 अप्रैल तक फॉर्म अपना बनवाते रहे, लेकिन 3 महीने के पहले बन जाना चाहिए ठीक है। अब फर्जी वाला काम मत करना कि भाई मेरे फर्जी बनवा लियो, बाद में अगर वो सर्टिफिकेट नंबर हो या कुछ मिसमैच हुआ तो बहुत लंबे से फंसोगे, मैं एक क्लियर बता देता हूँ ठीक है। इसलिए जो है भाई मेरे एकदम सही बनवाना ठीक है भाई। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, वो कितने EWS बनवाए 1000-1200 रुपये लग जाता होगा इस तरीके बनवाओ भाई मेरे। अगर गलत हो गया ना, अगर वहाँ DV तक पहुँच गया और रिजेक्ट हो गया तो काम ही खत्म है ठीक है, अनरिजर्व में भी तुमको नहीं डालेंगे। तो अपने फ्यूचर से खिलवाड़ मत करो ठीक, 1000-1200 रुपये के लिए भाई तुम 60,000 की नौकरी 45,000 की नौकरी करोगे, वहाँ 1000 रुपये की तुम अपना फंस जाओगे। समझ गए ना मेरी बात, समझ ही गए हो, कितने समझदार बताने की जरूरत नहीं है ठीक है। देखो मैंने बता दी EWS रिगार्डिंग। अब भाई मेरे कुछ लोग सोचते हैं कि हिंदी इंग्लिश, भाई हिंदी इंग्लिश दोनों एक्सेप्ट होते हैं, बस उस फॉर्मेट में होने चाहिए, दिक्कत तो कोई सीन नहीं होता ठीक। हिंदी किसी के हिंदी में बनवाता है, कोई इंग्लिश में बनवाता है, किसी किसी स्टेट में है कि हिंदी में बना है और किसी किसी में वहाँ पे इंग्लिश में बनता है। भाई देखो अगर तुम्हारे स्टेट में हिंदी का बन रहा है तो हिंदी से बनवाओ, इंग्लिश का बन रहा है तो इंग्लिश से बनवाओ ठीक। ट्राई ये करो कि इंग्लिश में बन रहा है तो हिंदी से मान लो, फिर क्या दिक्कत है ठीक, वो एक्सेप्ट हो जाता है। मैं तुमको ये देखी बात बता रहा हूँ ठीक है, मना नहीं करते हैं वो ठीक है। अगर मान लो हिंदी में, अगर मान लो उस फॉर्मेट में नहीं है आपके पास हिंदी में, तो वो आपको टाइम दे देते हैं कि भैया आप ये बनवाइए, इस फॉर्मेट दीजिए तो आपको हो जाएगा ठीक है। रिजेक्ट नहीं जल्दी से करते हैं, अगर हाँ सर्टिफिकेट नहीं है तो भाई ये भाग जाओ उनसे, कोई दिक्कत नहीं ठीक, खत्म टाटा बाय बाय। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपका इंग्लिश में ही है तो इंग्लिश में चाहिए, नहीं भाई मेरे पास उस फॉर्मेट में होना चाहिए ठीक है। अब वैसे मैं बताऊँ, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ तो यूपी में सर्टिफिकेट अधिकतर हिंदी में ही बनते हैं ठीक है, इंग्लिश में कोई जल्दी नहीं बनता, लेकिन आप कहो तो बना देंगे, लेकिन उस फॉर्मेट में बनाओ तो ज़्यादा अच्छा होता है ठीक है। हिंदी में सर्टिफिकेट में चलो ठीक है यार, नहीं बताऊंगा ज़्यादा, फिर मुझे ही लगेगा मैं ही कहोगे ये गलत बता रहे हो तुम ठीक। मुझे जितना बताना बता दिया कि 3 मई से आप पहले पहले बनवा लो, नहीं बनवाओगे तो भाई मेरे दिक्कत होगी ठीक है। लास्ट टाइम DV तक पहुँचने हो तो भाई मेरे ऐसा कोई काम ना करो कि DV पहुँचते पहुँचते हमें कोई दिक्कत हो जाए। अगर EWS में कुछ भी हेर फेर हुआ, गलती मिली, ये सर्टिफिकेट नहीं है तो भाई मेरे सीधा रिजेक्ट हो जाओगे। इस बार ये नहीं कि अनरिजर्व में डाल दे, पहले क्या होता था तो अनरिजर्व में डाल दिए काम करता हूँ, अब वो चक्कर नहीं है यहाँ पे ठीक है। OBC के SC इशू सर्टिफिकेट मैंने यहाँ पे बता दिया। अब बात कर लेते हैं सिलेबस पे। देखो सिलेबस में वही है, जनरल मैथ्स, जनरल इंग्लिश और वहाँ पे आपका GK GS हो गया और रीजनिंग हो गया। भाई मेरे हर से 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, टाइम ड्यूरेशन 1 आवर है। PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 80 मिनट हो जाते हैं और अपने लिए 60 मिनट हो जाते हैं ठीक है। अब बात कर लेते हैं भैया कि इस मार्किंग कितनी, भाई माइनस मार्किंग 1/2 की है, क्वालिफाइंग नेचर है, वही सब पहली बार 2022 में आया था। उसी तरह आपका पूरी मेरिट जो बनेगी वो Tier 2 की बनेगी, Tier 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर, उससे कोई मतलब नहीं। भाई मेरे पहले मुझे समझ नहीं आता क्वालिफाइंग नेचर किस बात का है ठीक है। भाई तुम मेरिट नंबर नहीं जोड़ोगे ठीक है, बाकी जब तक कट ऑफ नहीं क्लियर होगी Tier 1 की तो कोई मतलब ही तो नहीं होगा। क्वालिफाइंग नेचर समझ नहीं, भाई ये ठीक है मानता हूँ चलो, तो मेरिट नंबर नहीं जुड़ेंगे चलो क्वालिफाइंग नेचर कह दिया, लेकिन मेरे हिसाब से क्वालिफाइंग नेचर से कहना कोई मतलब नहीं है। भाई मेरे क्वालिफाइंग नेचर से हो कि जितने नंबर मिल जाओ सब Tier 1 पास, तब तो ठीक भी, लेकिन जब तक कट ऑफ ही नहीं क्लियर होगी तो कोई मतलब नहीं होगा। हाँ पहले मेरिट नंबर नहीं जुड़ेंगे, मैं बात मानता हूँ ठीक है। अब बात करते हैं Tier 2 में। देखो Tier 2 में भाई तुम्हें जैसे आपकी Tier 2 पेपर हुआ तो 3 घंटे तक पेपर चला था, 3 घंटे 15 मिनट तक ठीक है। फिर आपका DST टेस्ट होता है, मतलब टाइपिंग टेस्ट ठीक, डाटा एंट्री टेस्ट जिसको कहते हैं ठीक है, टाइपिंग टेस्ट। यहाँ पे 15 मिनट आपको 2000 कीवर्ड में स्ट्रोक मारना होता है ठीक है। अब बात करें Tier 2 में सिलेबस, भाई सब कुछ है, मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, GK सब कुछ रहेगा ठीक है। बस ये है कि पहले 30 क्वेश्चन मैथ कराएंगे, 30 क्वेश्चन वहाँ पे इंग्लिश कराएंगे, पहले आपको वो कंप्लीट करें। जब आप वो हो जाएगा 1 घंटा तब आपको वहाँ पे इंग्लिश और GK को लेगा। इंग्लिश में 45 क्वेश्चन, GK में आपके 25 क्वेश्चन, मैथ इंग्लिश रीजनिंग GK सब में -1 की मारेंगे। अगर कोई भी एक क्वेश्चन गलत करते हो तो सीधा -1 नंबर कटेगा तुम्हारा ठीक है। अगर जैसे एक क्वेश्चन गलत, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तुम्हारा रहेगा तो एक क्वेश्चन 3 नंबर वो गया, एक 4 नंबर चला जाएगा।
टोटल पेपर 390 का पेपर होगा। कंप्यूटर वहाँ पे क्वालिफाइड नेचर है, लेकिन क्वालिफाइड नेचर मत सोचना कि चलो सब तुक्का मार दे हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं है। और टाइपिंग भी सोचो कि मैं ना करूँ बस चलो ठीक है उसका नंबर। टाइप पेपर तुम चाहे 390 में 391 करके चले जाओ, ठीक है, टाइपिंग में फेल तो काम खत्म। आपकी बार कंप्यूटर का हाल देख रहे हो, मेरे हिसाब से मुझे अभी तक 60 में 44 देखने को हाईएस्ट मिला था इस बार। तो भाई मेरे कंप्यूटर से अभी पढ़ना शुरू कर दो। तुम जिस टीचर से पढ़ो, चाहे यूट्यूब में किसी पे, पहली बात शुभम सर है, आरबी रेवोल्यूशन करके उनका यूट्यूब चैनल है, उन्होंने प्लेलिस्ट बना रखी है भाई मेरे, वहाँ से जाकर उसको देख लेना, अच्छा पढ़ा है, ठीक है। उन्होंने पूरी पीडीएफ भी अपने एप्लीकेशन पर डाल दी, मैंने भी डाली थी अपने टेलीग्राम चैनल में, तो जिसको देखना है भाई मेरे वहाँ से देख लेना, अच्छा पढ़ाते हैं मैथिली। अभी मत कहना भाई उनका प्रचार कर रहा है, उनको जानता है, भाई जो टीचर मेरे लिए अच्छा है, वो जो अच्छा पढ़ाता है वो ठीक। अभी देख रहे हो कंट्रोवर्सरी कल कितनी भयंकर भयंकर चल रही है आदित्य सर और गण प्रताप में, क्या बताओ उसके बारे में कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, पर ऐसा नहीं चाहिए, ये सब रुकना चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं भाई, इतना तो बता दिया, अभी बताओ किन टीचरों से पढ़ें। देखो भाई मेरे, मैथ्स के लिए तुम्हारे गगन सर हैं, ठीक है, राकेश सर हैं, साहिल सर हैं और अभिनय शर्मा सर हैं, ठीक है। और तुम्हारे इंग्लिश के लिए बता दूँ, नीतू मैम पढ़ाती हैं, और तुम्हारे गोपाल वर्मा सर पढ़ाते हैं, पीयूष, और ठीक है, और जैसे और भी ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, देखो जितना मैं जानता हूँ उतना बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। रीजनिंग के लिए तो भाई कोई भी चीज़ से पढ़ लो, सब ये है कि रीजनिंग बहुत सरल होती है, प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी होती है, ठीक है। अब बताओ भैया 3 महीने की स्ट्रेटेजी क्या होती है भाई मैंने, देखो अगर तुम बिगिनर हो तो तैयारी तुमको 7-8 घंटे देना पड़ेगा, और अगर तुम मतलब तैयारी कर रहे हो पहले से भी, तो भी तुमको 7-8 घंटे का समय तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से देखो मैं बताऊँ, 7-8 घंटे का समय दो तभी कुछ हो पाएगा भाई मेरे, वरना फिर दिक्कत है, फिर नहीं होगा। मतलब होने को तो हो जाएगा भाई, ये सोचो कि मैं 4-5 घंटे पढ़ लूँ फिर रुक जाऊँ, 7-8 घंटे लगातार डेली पढ़ो, एक दिन गैप ना को, संडे हो चाहे मतलब कुछ भी दिन हो, अगर कोई काम पड़ गया भाई किसी तो फिर मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादा टाइम अपना स्टडी को ही दो तुम, वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। 7-8 घंटे हो गया, 6, जितना हो सके भाई उतना पढ़ो, लेकिन पढ़ना डेली है, ठीक है। जैसे मैं बता दूँ, साहिल सर तुम पढ़ सकते हो, मैथ्स पढ़ाते हैं, अभिनव शर्मा सर गगन सर पढ़ाते हैं। अब जैसे कोई टॉपिक नहीं होता, पेड वेड बैच जो मतलब तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो तैयारी कर रहे हो पहली बात तो ये जरूरी नहीं कि पेड बैच लेके पढ़े लो भाई 3 महीने, भाई ये बवाल मत करना, सीधा यूट्यूब में सिर्फ नंबर सिस्टम भाई साहिल सर इतनी वीडियो दे जाएंगे तुम सोचे नहीं होगे, नंबर सिस्टम भाई अभिनय सर लो, कितनी वीडियो कितना पढ़ोगे भाई तुम, कहाँ तक पढ़ोगे, ठीक है। और ज़्यादा कोशिश यही करो कि जो पहले से तैयारी कर रहे हो, मतलब एसएससी जो कर रहा है, वो पुराने कंटेंट पे ध्यान, जितना पुराने कंटेंट प्रीवियस ईयर तुम्हारे पास है भाई मेरे, उन्हीं को पढ़ो, उन्हीं सिलेक्शन होना है, नए कंटेंट के पीछे भागोगे तो तुम बिगिनर है वो तुमसे सिलेक्शन लेके निकल जाएगा, मैं ये खुला कह रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। जितना पुराना कंटेंट से पढ़ते जाओ, रिविजन करते जाओ, ठीक है, इन्हीं सिलेक्शनों को नए पढ़ने से भाई मेरा सिलेक्शन आज तक नहीं होगा तुम्हारा, सच्ची बता रहा हूँ। बाकी किसी फील्ड में हो तो उनकी जानकारी मुझे नहीं है। देखो सीजन नोटिफिकेशन रिगार्डिंग मैंने सब कुछ बता दिया, तुम्हारा ये कब होगा सब कुछ बता दिया। प्री की डेट तुम्हें 14 जुलाई 27 जुलाई तक होगी, ठीक है। एज लिमिट बता दी तुम्हें, सिलेबस बता दिया, नोटिफिकेशन कब कैसे क्या है सब कुछ बता दिया। अब किसके रिगार्डिंग किसी का कोई डाउट हो तो मुझसे शेयर कर लेना। अब देखो मैंने मैथ्स के लिए एक वीडियो बना दी कि अपनी मैथ्स कैसे इंप्रूव करो, ठीक है। उसके लिए कल एक वीडियो बनाया था कि ऐप का नेम बता दी, तो ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन करा दूंगा, वहाँ से इंस्टॉल कर लो, प्रैक्टिस अपनी करते रहो उससे, ठीक। बुक से करना कॉपी से करना तुम कॉपी से करो, ठीक, लेकिन करो 15-20 मिनट कैलकुलेशन को दो जैसे तैसे, तो 15-20 मिनट भाई कुछ नहीं है, 15 मिनट कॉपी ले, 2 3 खड़ा कर रहे हैं, क्यूब स्क्वायर मतलब कुछ भी करना, फ्रैक्शन लिख रहे हैं, ठीक, इससे तुम्हें प्रैक्टिस बनेगी तो माइंड में जितना रहेंगे ना उतना चाहिए, फिंगर अपने होने चाहिए, जैसे 12.5 का 1/8% कहते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। जैसे कोई पूछ लेगा 10% का 2%, मतलब 10% 2 वर्ष के चक्रवृद्धि पर बताओ तो क्या बताओगा, कोई प्रैक्टिस नहीं कुछ नहीं बता पाओगे। 21% 10% का 3 बताओ तो ऐसे ऐसे 33.1%, तो ऐसे इतनी प्रैक्टिस करो कि भाई मेरी उतनी आएगी मैथ, ठीक है। मैंने इसके रिगार्डिंग बेस्ट बुक के रिगार्डिंग मैथ और कैसे प्रैक्टिस करें अच्छे से और कैसे करें और कैसे क्या ना करें सब कुछ बता रखा है, जाके वीडियो को देख लेना। मैथ्स में कोई डाउट नहीं होगा, मैथ्स में जितना बता दी भाई मेरे उतना तुम कर लोगे, तुमको आराम से मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से मैथ्स क्लियर करोगे। देखो इंग्लिश के लिए बात हो, इंग्लिश में अभी से सबसे ज़रूरी है कि वोकैबुलरी पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। जहाँ तुम्हारा कोई डाउट हो, जैसे हमारा कोई चैप्टर क्लियर नहीं है, एडजेक्टिव एडवर्ब है वो पढ़ना शुरू कर दो, कोई डाउट अगर चैप्टर क्लियर नहीं वो पढ़ना शुरू कर दो भाई मेरे। सबसे ज़रूरी यही है कि जो आपके पहले चैप्टर बचे हैं उनको कंप्लीट करो, ठीक है। और एक मॉक टेस्ट देते रहो, वीकली में एक टेस्ट मॉक टेस्ट जरूरी है। अगर जैसे नहीं लिए हो या टेक्स्ट बुक का पास तो भाई मेरे ले लो, अगर नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऑलिव बोर्ड यहाँ पर सैटरडे संडे को तुम्हारा डेली लाइव मॉक टेस्ट करवाता है, फ्री रहता है। मैं उसका लिंक टेलीग्राम चैनल में डलवा दूँ, जिसको देना वो करे भाई मेरे देखो। पिछले साल मैंने मेंस के भी काफ़ी मॉक टेस्ट दिए थे, ठीक ठाक मार्क्स आते थे, ऐसा नहीं, तो भाई ठीक है, जिसको देना है वो दे दिया करो, दिक्कत तो कोई सीन नहीं है। बाकी देखो मुझे जो बताना था मैंने इस वीडियो में सब कुछ बता दिया, कैसे क्या है, किससे किससे पढ़ना चाहिए। देखो इंग्लिश का मैंने बता दी, इनसे पढ़ सकते हो तुम, ठीक। गोपाल वर्मा सर हो गया, और यहाँ पे नीतू मैम भी पढ़ाती हैं, ठीक है, रानी मैम भी पढ़ाती हैं, ठीक है। कहो भाई सब मैम के बता रहा हूँ, भाई मैं अधिकतर क्या होता है मैंने मैम से पढ़ा, मैं टीचर से नहीं पढ़ा हूँ, इसलिए मैम को बता रहा हूँ, ठीक है।
जीके जिसका भाई मैं क्या बताऊँ, जीके जिसके तो ये है कि न जाने किसे भी पढ़ना शुरू कर दोगे, ठीक है। बाकी मैं जीके सर्च करूँगा, एक गौरव गर्ग सर पढ़ाते हैं, ठीक है। स्टडी IQ उनका चैनल, वो अच्छा पढ़ाते हैं, उनका करंट का मतलब काफ़ी कुछ फंसता है, ठीक है। वो अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी वीडियोस देखा करो, गौरव गर्ग की, बढ़िया टीचर है, मतलब अच्छा पढ़ाते हैं अगर पढ़ना चाहते हो। वरना मनोहर पांडे की बुक लियो, उससे पढ़ना अपना स्टार्ट कर सकते हो। 3 महीने हैं, 90 दिन, 90 दिन मतलब अपने आप को अंडरग्राउंड कर लो, ठीक है। 3 महीने मतलब समझ लो कुछ भूल जाओ, मतलब कहीं डिस्ट्रैक्शन, पहली बात सबसे जरूरी डिस्ट्रैक्शन से बचो। कि मान लो क्या ही बताऊँ, समझ गए होगे, ठीक है। मतलब वो समझना कि लड़की वाला कह रहा है भाई, बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक। जैसे मान लो किसी क्रिकेट पसंद है बहुत, ये मतलब पागल है भाई, रोज खेलते हो तो आप खेलना बंद कर दो। जैसे फ़ोन वोन चलाते हो भाई, मेरे बंद कर दो, ठीक है। अपना पूरा फोकस स्टडी में करना, 3 महीने अंडरग्राउंड हो जाओ, मतलब दिखे ही ना कुछ, ठीक है। और सबसे ऊपर जो कोई भाई बोल रहा है ना, उसे बोलने तो 3 महीने बाद से तैयारी करो, फिर उसमें रिजल्ट दिखाना अपना, ठीक है। सो देखो, मुझे जितना बताना था मैंने भाई बता दिया। किसी की क्वेरी हुई या मुझसे कोई गलती हो गई तो भाई मेरे जरूर मुझसे बता देना। देखो मैं सीरियल रिकॉर्डिंग सब कुछ बता दिया, मेरे हिसाब से नहीं लगता मैंने कुछ छोड़ा है। तो अब ये कहो भाई कट ऑफ बता, भाई कट ऑफ अभी मैं नहीं बता सकता तुम्हें, ठीक है। जब तक पेपर नहीं हो जाता मैं कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन वैकेंसी कम है, मैं इतना बताता हूँ, आपकी कट ऑफ ठीक ठाक जाएगा। 114 नंबर नहीं जाएगा AO का, सोच रहे हो जो AO का जाएगा, ठीक है। उतना नहीं जाने वाला, ये तो मैं कंफर्म बताता हूँ। अच्छा खासा कट ऑफ इस बार देखने को मिलेगा। तो तैयारी सभी करो, अच्छे खास तैयारी करो। और फाइनल ईयर में बता दिया, अगर 1 अगस्त से आपकी क्वालिफिकेशन पूरी हो जाती, रिजल्ट आ जाता है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। वरना ऐसे भी कर देना अगर 3rd ईयर में हो, क्योंकि एक बार पेपर दे लो, पता चलता है कैसा क्या है, फिर अगली बार जब तो आप तो एलिजिबल हो जाओगे। पेपर निकल जाता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, वरना एक एक्सपीरियंस बनता है कैसे क्या है, ठीक है। अब बहुत लोग हैं भाई उसके चक्कर में अपना चांस, भाई तुम पेपर तो दो, पता चले कैसे क्या आता है। माउस पकड़ोगे, वहाँ कंप्यूटर स्क्रीन में जाओगे तो तुम्हें अनुभव तो मिलेगा, ठीक है। एक बार रह गया तो अगली बार तो निकलेगा, ठीक है। पहली पहली बार में जाओ तो वहाँ नर्वस हो जाते हैं, पता नहीं जो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, मैं सच बता रहा हूँ। ये ऑप्शन तीसरा है भाई, इसमें ला गया हो, दूसरा चले जाओगे तुम, ठीक। इस पर वीडियो बात कर लेके आऊँगी, पेपर कैसे अटेंड करें, कैसे क्या। अभी सीजन नोटिफिकेशन के बारे में बता था तो मैंने बता दिया। अब किसी की कोई क्वारी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आस्क कर लेना। हेटर्स भी हैं तो हेटर्स मुझसे कमेंट सेक्शन में आस्क करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी अपने भाई जैसे हैं, कोई दिक्कत का सीन नहीं। बस थोड़े कभी कभी ज़्यादा उतावले हो जाते हैं बेचारे, तो मैंने पहले बता दिया, मेरा कुछ कुछ नहीं उखाड़ पाओगे तुम भाई। तुम टेलीग्राम, मेरा यूट्यूब में 70 सब्सक्राइबर है, तुम ठीक है, तुम मेरे 20 करवा दो, 10 करवा दो, मैं टेलीग्राम अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा, ठीक है। बाकी जो मुझे बताना था मैंने बता दिया। बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो। बाकी कोई दिक्कत वगैरह भाई पूछ ले, टेलीग्राम में टेलीग्राम चैनल का लिंक उस ऐप का लिंक, जैसे आप मैथ प्रैक्टिस करते हो, मैं दोनों पिन करवा दी, आप वहाँ से उसको प्रैक्टिस करते हो, अच्छे से कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अगर चैनल पहली बार विजिट किया हो जरूर इसे सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है। और ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बाकी कोई दिक्कत परेशानी है तो भाई मेरे पूछते रहो। बार बार कहोगे भाई बार बार क्यों बोलते हो, भाई मैं बोल देता हूँ। मान लो किसी को दिक्कत हो तो भाई मुझसे शेयर कर लिया करो, ठीक है। अब ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। बाकी जो वीडियो अच्छी लगी जरूर लाइक सब्सक्राइब करें। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मार लेना। जय हिंद।